नमस्कार, मैं उनीश कुमार तिवारी। आज मैं सिंगरौली जिले के कांग्रेस के एक युवा नेता हैं, पूर्व के यूथ के अध्यक्ष रहे हैं। बड़ा इन्होंने ही एक शहर में बड़ा आंदोलित एक कार्यक्रम किया जो यहाँ से लेकर दिल्ली भोपाल तक चर्चाओं में रहा। आज मैं पुनः उनसे बात करूँगा। पहले इनका बात एनएच को लेकर रही, जो आपने देखा कि सिंगरौली से लेकर सीधी तक पद यात्रा निकाला, जो इतिहास में दर्ज हो गया। और ठीक आज उसी मुद्दे को लेकर मैं बात को था चेंजेस है कि रेल ट्रेन की मैं बात करूँगा। जो भारतीय रेलवे है, इसकी जो सारणी नियम सारणी है, आने जाने का जो आवागमन की जो व्यवस्थाएं हैं, उस पर किस तरह समस्याएं व्याप्त हो रही हैं। यहाँ पर सांसद हैं ऋति पाठक, जिन्होंने बार बार उनके रेल वाली दीदी कही जाती है। बार बार सांसद ने सुनते देखा जा रहा है कि हमारी रेलवे कब बनेगी, हमारी रेल यहाँ रुकने की व्यवस्था हो गई है। तमाम चीज़ों की बात तो आपने सुना ही होगा और कहीं हम आपको सुनाएंगे भी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आज वर्तमान की जो स्थिति है, अगर सिंगरौली वालों को या सीधी वालों को कहें अगर, तो यहाँ से अगर ट्रेन अगर आपको चाहिए तो यहाँ तो आप न तो जबलपुर जा सकते हैं ना भोपाल जा सकते हैं। और जबलपुर को लोग बताते हैं कि यह संस्कार धानी है, तमाम बच्चे यहाँ से वहाँ पढ़ाई करने जाते हैं और यहीं के बच्चे भोपाल में तमाम पढ़ाई करने जाते हैं और इंदौर में भी जाते हैं। चाहे जिस फील्ड की पढ़ाई हो, इन जो मैं 3 सिटियों का नाम लिया, बड़ा बड़ा जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ये बड़े नाम चिन्हित हैं जिसको लेकर हमें जहाँ कनेक्टिविटी होती है, हमें जहाँ जाना होता है, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को, चाहे मेडिकल संबंधित हो, दवा संबंधित हो या फिर एजुकेशन संबंधित हो। लेकिन बात को लेकर मैं प्रवीण जी से सवाल सीधा रहेगा कि सारी ट्रेनें बंद हैं, फिर कैसे, अब विपक्ष क्या कर रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करूंगा और धन्यवाद दूंगा कि आपने इस सिंगरौली ज़िले के एक बहुत गंभीर विषय को आपने उठाया, जो कनेक्टिविटी है। सिंगरौली ज़िले की कनेक्टिविटी आज लगातार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं न कहीं ख़त्म होते हुए दिख रही है। हम बात करें अगर रोड की कनेक्टिविटी की, तो NH39 की खस्ता हालत दुनिया से छुपी नहीं। हमने 110 किलोमीटर की पदयात्रा की, इस उद्देश्य से किया कि ये सोई हुई गूंगी बहरी सरकार के कानों में जू रेंगे और जागे। तो कुछ हद तक तो यात्रा करने से का परिणाम यह रहा कि मशीनरी आई और काम थोड़ा गति पकड़ा हुआ है। अभी हाल में ही में आपने देखा होगा कि कलेक्टर साहब का एक पत्र आया था कि पूरी तरीके से वो रोड बंद कर दी गई। रोड क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। मैंने यात्रा के दौरान ये कहा था कि यदि बारिश हो जाएगी तो ये रोड चलने लायक नहीं रह जाएगी, और स्थिति अमूमन ठीक वैसा ही हुआ। अब बात कर ले हम रेलवे की कनेक्टिविटी की। हमारे ज़िले को बड़े शहर से जोड़ने वाली मुख्य ट्रेनें एक शक्तिपुंज, जो प्रतिदिन चलती है, और सुबह यहाँ से करीब 8 बजे बरगवा से, और वहाँ 11:40 से आने का समय है। और साप्ताहिक 2 ट्रेनें हैं जो राजधानी को जोड़ती हैं, भोपाल। इंटरसिटी भी बीच में बंद हो गई थी, फिर चालू हुई, फिर साप्ताहिक ट्रेनें और इंटरसिटी ट्रेन बंद कर दी गई है दोहरीकरण के नाम पर। आप देखिए, मतलब कितने हास्यास्पद विषय है कि कोयला वाहन, लगातार सैकड़ों कोयला वाहन प्रतिदिन चल रहे हैं। ठीक है, सरकार को चिंता है कि अडानी का कोयला पहुँचे, व्यापार हो, लेकिन सरकार इस बात से कतई गंभीर नहीं है कि यहाँ के लोगों की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए और वो समय से पहुंच सके। क्या है कि हमारे ज़िले से चाहे मेडिकल की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, हम निर्भर हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे शहरों पे। हमारा हाई कोर्ट जबलपुर में है, राजधानी हमारी भोपाल में है। तो तमाम लोगों को मेडिकल, हाई कोर्ट संबंधित, न्यायालय संबंधित और शिक्षा को लेकर के जबलपुर, भोपाल, इंदौर जाना पड़ता है। अब जाने का मार्ग, रोड तो आप देख ही रहे हैं, रोड से जाना 350 किलोमीटर असंभव सी चीज है। एक मैं सवाल अगर कहूँ कि जो आपने बोला कि जो 3-4 ट्रेन शक्तिपुंज तो चल रही है, जी, समस्या क्या जा रही है? समस्या है, वही मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि इंटरसिटी बंद हो गई, जी, बंद कर दी गई है, साप्ताहिक ट्रेनें बंद हो चुकी हैं। अब शक्तिपुंज का टाइमिंग इन्होंने 1 तारीख से, 1 अक्टूबर से 10:22 पे कर दिया है। ठीक है। पहले ये ट्रेन 11:40 पर जब चलती थी तो इंदौर और भोपाल के छात्र बड़े आसानी से ये ट्रेन को जबलपुर में पा जाते थे अमरकंटक के माध्यम से। अमरकंटक जो भोपाल से चलती है 4 बजे, और भोपाल जबलपुर इंटरसिटी के माध्यम से जो 5:30 बजे चलती है वहाँ से। ठीक है। तो ये अमरकंटक का टाइमिंग 9:30 है भोपाल पहुँचने का। लेट लतीफ़ करते 10:30 तक ये पहुँच जाती थी, तो 11:30 बजे ट्रेन आसानी से यहाँ के लोगों को मिल जाती है। अब जब 10:30 बजे हो जाएगी, 10:20 पर, तो ऐसी कोई ट्रेन नहीं बचती है जो
आसानी से सरलता से हमको शक्तिपुंज को पकड़ा दे। अधिकांश छात्र, अधिकांश लोग जो राजधानी से आने जाने वाले हैं, उनको व्यापक पैमाने में दिक्कत होगी। इंटरसिटी से तो कतई नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि 11 बजे इंटरसिटी का टाइमिंग है जबलपुर पहुंचने का। अब रहा सवाल अमरकंटक का, तो अमरकंटक मैं लगातार शेड्यूल देख रहा हूं कि कभी 10:30 बजे, कभी 11 बजे अमरकंटक लेट पहुंच रही है। ऐसे स्थिति में यदि ट्रेन हमारी छूटती है तो 24 घंटा हमें 24 घंटा पुनः जबलपुर इंतजार करना पड़ेगा। मैं 4 दिन पहले खुद आया और अमरकंटक लेट हुई, मैं 1 बजे जबलपुर पहुंचा। 24 घंटा मुझे खुद जबलपुर रहना पड़ा। तो सिंगरौली जिले के वासियों को, खासकर युवाओं को, छात्रों को और राजधानी आने जाने वालों को, नौकरी करने वाले लोग जिनका घर भोपाल या इंदौर है, कनेक्टिविटी पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम यह सरकार कर रही है। ठीक है, सरकार की बात है। आपने बोला अडानी को लेकर बीच मुद्दा, कोयले भी तो जरूरी है सर, देश के लिए चलाने के लिए बिजली की भी जरूरत है। बिल्कुल, कोयले की आवश्यकता है, जरूरत है, लेकिन सरकार का पहला दायित्व बनता है कि उस क्षेत्र की जनता पर ध्यान दे। क्षेत्र के जनता की, क्षेत्र के लोगों की जो ट्रेन चल रही है उनके सुविधा के लिए, उसको प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। हम नहीं कह रहे कि उसको खत्म करिए, लेकिन ये जो सिटीजन्स, नागरिकों की जो ट्रेन चल रही है वो भी प्रॉपर चले, उस कनेक्टिविटी और बढ़ाए, सुविधा। और आप सुविधा बढ़ाने की जगह, ट्रेन बढ़ाने की जगह दिन प्रतिदिन ट्रेनों को आप घटाते जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है। आप देखिए, सिंगरौली सीधी सिंगरौली के सांसद हैं, लगातार यह सांसद में बात उठाती हैं, फिर भी समाधान नहीं हो रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर गंभीरता होने जा रहा है। आप तो लगातार पत्र लिख रहे हैं, पद यात्रा कर लिए, लेकिन मैं जो आपकी मेन बॉडी है, आपकी कांग्रेस की जो मेन बॉडी है, फिर अदर जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो असुस्त नजर आ रही हैं। क्या इनमें कोई तालमेल आप लोगों को बन जाए तो कोई बड़े आंदोलन का रूप ले, या फिर आप लोग कुछ अगली कदम उठाने जा रहे हैं, या फिर कुछ खुद आप अगली इसमें प्राथमिकता ले इस मामले को? देखिए, जो विषय आपने रखा वाकई में ये चिंताजनक है जी। सवाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं है। हाँ। सवाल सिंगरौली जिले में हर पार्टी को सिंगरौली जिले के हित के लिए आगे आना चाहिए। और लोग घरों में बैठ करके अभी तक सिर्फ तमाशे देख रहे हैं। यह बहुत गंभीर विषय है। जब वो यात्रा करेंगे तो उनको भी समस्या आएंगी, उनके भी परिजनों को समस्या आएगी, उनके भी बच्चों को समस्या आएगी, और खासकर हमारे सिंगरौली के लोगों को समस्या आएगी। और हमारा ये दायित्व बनता है, अगर इस धरती पर सिंगरौली की मिट्टी में हमने जन्म लिया है, तो सिंगरौली के लोगों के लिए और सिंगरौली के लिए लड़ना हमारा कर्तव्य बनता है। रहा सवाल सांसद महोदया का, तो निश्चित तौर पर सरकार उनकी है, और सांसद महोदया की इस सरकार में कहीं से नहीं सुनी जा रही है। उनके फोटो आते हैं, उनके पत्र आते हैं कि मैंने एनएच के लिए लिखा, ये किया, वो किया, लेकिन वो सिर्फ फोटो शॉपी तक ही रह जाता है। ठीक है, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप तक ही है, धरातल पर कुछ नहीं है। सांसद महोदया को अपने संसदीय क्षेत्र के विषयों को लेकर के गंभीर होना चाहिए। ये वो सिंगरौली है जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देती है पूरे भारत को, ये वो सिंगरौली है जो सबसे ज़्यादा टैक्स देती है पूरे भारत को। ऐसी स्थिति में सिंगरौली के लोगों को आप कुल मिलाकर के काला पानी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जैसे हमारे सिंगरौली को पूर्व में काला पानी कहा जाता था, ये हमने सुना है कि राजा लोग सजा के तौर पर लोगों के यहाँ भेज दिया करते थे। तो आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सच में ये काला पानी होके रह गया है। हमारी ऊर्जा, हमारा संसाधन, हमारा कोयला, सबका दोहन आप कर रहे हैं, बदले में आप सुविधा हमको नहीं दे रहे हैं। डीएमएफ का फंड है, शिवराज सिंह उठा करके ले जा रहे हैं। हमारे यहाँ आज भी पूरे सिंगरौली जिले की अगर मैं बात करूँ, चाहे वो चितरंगी हो, चाहे माड़ा हो, सरई हो, ऐसे कई गांव हैं कि आज तक बिजली नहीं पहुंची है। ऐसे कई आदिवासी अंचल के गांव हैं जहां पानी की सुविधा आज तक नहीं पहुंची है। ये तमाम मूलभूत विधायक भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पर प्रदेश सरकार करते हैं, लेकिन जो आपके रेलवे की बात है, भारतीय रेलवे, इस पे लेकर आप क्या कर रहे हैं आगे? आप क्या कुछ? मैं नवरात्रि खत्म हो जाने के बाद अपने युवा टीम के साथियों से मैं लगातार संपर्क में हूँ इस विषय को लेकर के, और मैंने अश्वनी वैभव जी को एक पत्र भी लिखा है। पत्र के माध्यम से मैंने उनको सूचित किया है कि आप ये सिंगरौली वासियों के साथ अन्यायपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हमारी ये मांग है आपके माध्यम से और पत्र के माध्यम से कि जो पूर्व का समय था वो बिल्कुल सिंगरौली वासियों के लिए उचित समय था, सुगमता से आने के लिए और कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए। शक्तिपुंज से मात्र एक शक्तिपुंज ट्रेन है जो प्रतिदिन हमारे जिले को टच करती है। ऐसे स्थिति में आप 11:40 की जगह 11:30 कर देंगे तो भी चलेगा, लेकिन 10:30 का टाइम कुल मिलाकर के पूरी कनेक्टिविटी खत्म करना है। 50% ट्रेन भोपाल, इंदौर
के लोग जो आते हैं उस पर वो ट्रेन निर्भर रहती है। तमाम परिवार, तमाम लोगों की, तमाम छात्रों की ट्रेन प्रतिदिन छूटेगी और एक भय के साए में वो यात्रा करेंगे कि कहीं हमारी ट्रेन छूट न जाए और दुर्घटनाएं भी होंगी इससे। तमाम चीज़ें हैं और कनेक्टिविटी खत्म हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। अगर अगले व्यक्ति की ट्रेन छूटेगी, होटल लेने के लिए मजबूर होगा या तो निजी वाहन करके आएगा। तो भोपाल इंदौर की यात्रा अब सिंगरौली वासियों के लिए सस्ती नहीं रही। इस सरकार में कम से कम अगर आपके पास 10,000 रुपये है जेब में, तभी आप यात्रा कर पाएंगे। ये सांसद महोदया जी के लिए मैं एक शब्द कहूँ, सांसद महोदया जी लगातार आपकी चिल्लाने और इतनी आवाज़ करने से या पत्र लिखने से समाधान नहीं होते। हमें लगता है इसकी पैरवी करनी पड़ती है, इसके पीछे लगना पड़ता है। और सोनी जी से मेरी इनकी वीडियो की बात नहीं है, सिंगरौली के लोगों की बात है, सिंगरौली की बेटों की बात है। अगर करें तो सिंगरौली में जो आज समस्याएं उत्पन्न हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही नहीं, कांग्रेस में भी रही हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, जो कहें आप यहाँ पर लोगों, इनके नेताओं की जो रवैया है, कहीं ना कहीं इनके रवैया के कारण हमें लगता है तमाम चीज़ें यहाँ भ्रष्टाचार भी व्याप्त है। आज NH की तो खास्ता हाल बना ही है, NH बंद हो गया, लेकिन वही रेलवे का भी हाल हुई है। सिर्फ इनका इतना ही कहना है कि उसकी टाइमिंग बढ़ा दिया जाए। जो इंदौर और भोपाल से जो बच्चे आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, या फिर जो सिंगरौली तो वहाँ लोग जा रहे हैं, तो ऐसी कनेक्टिविटी बैठाया जाए, कम से कम उन ट्रेनों को एक दूसरे को पाएँ और कम से कम इंतजार न करना पड़े कि जो बड़े शहर में जाकर 24 घंटे रुकें और वहाँ इतने महंगे होटल, इतने महंगे खाना नहीं खा सकते गरीब लोग। चाहे दवा की बात हो, मेडिकल में भी लोग जबलपुर भागते हैं, यहाँ से बच्चे जबलपुर, इंदौर, भोपाल भागते हैं पढ़ने। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ अगर रेलवे कर रही है, हम तो रेलवे को आरोप देंगे। और सांसद की बात ही छोड़ दीजिए, तमाम चीज़ें आपने सुना। देखिए पूरी रिपोर्ट, मैं अवनीश कुमार तिवारी।